बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। हमारी एक पूरी सीरीज़ है सुहेल अफजल की बुक से, तमाम क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर बुक के लिहाज से 19 है। वैसे जो है हमारा ये 10वां क्वेश्चन है वीडियो के लिहाज से, सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है ऑन 31 मार्च 2017 द कैश बुक ऑफ मिस्टर नदीम शोज ₹33,456 एज बैंक बैलेंस। मिस्टर नदीम साहब हैं जी, उनकी कोई कैश बुक है जो 31 मार्च को 2017 को उनका बैलेंस शो करवा रही है 33,456। और ये बैलेंस कौन सा जी? ये बैलेंस है उनका डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। It does not agree with the balance as shown by the passbook. On comparison, you find the following discrepancies. कहता है जी इनका जो बैलेंस है वो पासबुक के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। क्या क्या वजूहत हैं, वो वजूहत पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी रिवाइज कैश बुक बनेगी, तो हमने रिवाइज कैश बुक ड्रॉ कर ली है और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। रीडिंग के ऊपर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और रीडिंग में ही पढ़ लेंगे इसको। चलो, ये हमने रिवाइज कैश बुक बना ली और नीचे इसकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी साथ ही लिख लिए। बैलेंस हमने लिख किया। ओपनिंग बैलेंस है जी 33,456, फेवरेबल डेबिट बैलेंस था, हमने लिख लिया ऑलरेडी। पढ़ते हैं जी, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई ₹400। यहाँ पे हम बनाते हैं कैश बुक। यहाँ पे है हमारी पासबुक। ये डेबिट है, क्रेडिट है, ये डेबिट है, क्रेडिट है, प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस और प्लस। बात जो याद रखने की है कैश बुक के अंदर, ये जो कैश बुक यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ये ओनली बैंक कॉलम है। कौन सा है? बैंक कॉलम। कैश बुक बना रहे हैं, सॉरी पासबुक बना रहे हैं, तो उसका ताल्लुक बैंक कॉलम के साथ ही है। अपनी कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम, आपने अगर 3 कॉलम कैश बुक की है तो उसके अंदर एक बैंक कॉलम होता है और एक कैश कॉलम होता है। तो जितनी भी बैंक की ट्रांजेक्शन है हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, कहता है दी पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹400। ये कैश बुक है। कैश बुक की पेमेंट साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड है। कहता है ये अंडर कास्ट क्या है? हमने 400 से कम लिख ली थी। चलिए हम दोबारा लिख लेते हैं अंडर कास्ट 400। लेकिन हमने जो ये रिवाइज कैश बुक बनानी है तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बनाने की, हम डायरेक्ट कहाँ करेंगे इसको? रिवाइज कैश बुक के अंदर ही लिखेंगे। ये पेमेंट साइड है, ये डेबिट है, क्रेडिट है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर कास्ट। पेमेंट साइड कितने से? 400 से कम लिखी थी। चलिए अब हमने लिख लिया, बैलेंस हो गया हमारा, इसकी टेंशन खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। अ चेक इशूड फॉर ₹524 ऑन 25 मार्च वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। देखें, मैंने अभी आपसे बोला कि हम जो कैश बुक बनाते हैं वो ओनली बैंक कॉलम होती है। एंट्री में कहता है 524 का एक चेक इशू किया था, जो कि हमने लिखना तो क्रेडिट साइड पे ही था, लेकिन उसकी जो अमाउंट है हमने बैंक कॉलम में लिखनी है। अगर आप रिवाइज कैश बुक देखें, 3 कॉलम, तो उसकी क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे 2 बैंक कॉलम होते हैं। एक बैंक कॉलम होता है और एक कैश कॉलम होता है। तो क्रेडिट साइड के अंदर जो हमने पेमेंट लिखनी थी ये 524 की, हमने बैंक कॉलम में लिखनी थी, गलती से कैश कॉलम में लिख ली। इसका मतलब है कि जो कैश बुक की बैंक कॉलम में वहां पे 524 लिखा ही नहीं था, नहीं लिखा था, तो अब लिख लेते हैं 524। ठीक है जी। तो ये इसका जो है वो जो मिसिंग था, जो हमने गलती से कैश कॉलम में लिख दी थी कैश बुक की, उसको हमने बैंक कॉलम में लिख लिया। अब इधर लिखना था, इधर नहीं लिखा था, अब गलती से कैश कॉलम में लिख लिया था, अब दोबारा हमने इधर लिख लिया, तो इसका जो है वो डिफरेंस है ख़त्म हो जाएगा। क्या है जी? ये चेक इशू किया था, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। कैश बुक की कैश कॉलम में लिख लिया था, जबकि लिखना था क्रेडिट साइड पर जो बैंक कॉलम होता है वहाँ पे लिखना था। चलो, ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ चेक ऑफ ₹600 डिपॉजिटेड वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। एक हमने चेक इशू करवाया, डिपॉजिट करवाया था 600 का, वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। ये भी वैसा ही है, कहता हमने बैंक में
जो है वो एक चेक डिपॉजिट करवाया था जो हमें कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखना था। जब हम बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो हम जो कैश बुक की जो बैंक साइड है, डेबिट साइड है, उसके अंदर जो बैंक कॉलम है वहाँ पे लिखना था, कैश कॉलम में नहीं था लिखना। कहता आपने गलती से फिर इसको कैश कॉलम में लिख लिया, तो बैंक कॉलम में नहीं लिखा। ठीक है, नहीं लिखा। अब ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये ओनली बैंक कॉलम है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे दोबारा से। तो जो चीज़ हमने गलती से कैश कॉलम में लिख ली उसको वहाँ से ख़त्म करेंगे और यहाँ पे बैंक कॉलम में लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख ली, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। कैश कॉलम में हमने इसको गलती से लिख लिया था, जो अब बैंक कॉलम में नहीं था लिखा, अब हमने इसको बैंक कॉलम में लिख लिया। सीधा सीधा है, कोई उल्ट रूल नहीं है इसके अंदर, ना कोई इन्वेस्टिगेशन है। सीधा सीधा लिखना है, इसको रिकॉर्ड करना। नहीं रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट कहता है जी, ऑन 20 मार्च द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹6104 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। के तो 20 मार्च को हमारे पास एक पिछले दिन का बैलेंस था 6104 और वो डेबिट बैलेंस था। कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। उसको हमने डेबिट साइड पे लिखना था रिवाइज कैश बुक की बैंक कॉलम में, गलती से इसको क्रेडिट साइड पे लिख लिया। कहते हैं एज ऑन द प्रीवियस डे वाज रॉन्गली फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, उसको गलती से क्रेडिट साइड पे लिख लिया, बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड पे लिख लिया। चलें, जो गलती से क्रेडिट साइड पे एक दफ़ा लिखा गया, यानी इधर का बैलेंस 6104 इधर लिखना था, गलती से एज क्रेडिट बैलेंस इधर लिखा गया। पहले तो उसका डिफरेंस खत्म करेंगे, तो हम इधर लिखेंगे रॉन्गली ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, गलती से 6104 को हमने गलती से क्रेडिट साइड पे लिख दिया था, तो क्रेडिट साइड पे जो लिखा था उसको अब डेबिट साइड पे लिख लिया। कैसे, इसको समझने की बात है। देखें, ये कैश बुक है, हमने 6104 को यहाँ लिखना था डेबिट साइड पे। लिख कहाँ लिया? 6104 को यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख लिया। चलो, 6104 का मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैलेंस बढ़ गया, ज़्यादा नेगेटिव हो गया। पहले इसका फ़र्क ख़त्म करने के लिए 6104 को एक दफ़ा इधर लिख लिया। तो 6004 को 6104 को डेबिट साइड पे एक दफ़ा लिखने से यहाँ पे जो गलती से माइनस हो गया था वो बैलेंस ख़त्म हो गया। ठीक है जी। अब जो एक्चुअली 6104 को हमने इधर लिखना था, रिकॉर्ड करना था, वो वाला लिखेंगे। तो 2 दफ़ा यहाँ पे डेबिट साइड पर ये आएगा। ठीक है जी, बात समझ ली कि 6104 का बैलेंस था, हमने डेबिट साइड पे लिखना था, गलती से क्रेडिट साइड पे लिख लिया, तो 6104 से क्रेडिट साइड माइनस हो गई। इसको बैलेंस करने के लिए दोबारा 6104 को पहले एक दफ़ा इधर लिखा, क्योंकि एक ही दफ़ा लिखेंगे, हम कहते हैं कि हमने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना था एक दफ़ा। अगर एक ही दफ़ा लिख लिया तो जस्ट फ़र्क ख़त्म हुआ, क्योंकि वो 6104 से ऑलरेडी से 6104 से ये अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिट साइड नेगेटिव हो चुकी है। उसको बैलेंस को ख़त्म करने के लिए, उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा लिखा। अब जो एक्चुअली जो हमने इधर लिखना था 6104, उसको भी लिखा। ठीक है, तो ये फिर ठीक जगह पे अपनी हिसाब से डेबिट साइड पे आ गया। तो जो है वो पहले इसने फ़र्क ख़त्म किया इसका, और ये जो एक्चुअली 6104 लिखना था वो इधर हमने लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 दफ़ा आएगा। एक दफ़ा तो फ़र्क ख़त्म किया जो गलती से राइट साइड पे लिखा गया 6104। अब एक्चुअली ब्रॉट फॉरवर्ड ₹6104। ठीक है जी, तो ये हमारा एक्चुअली जो 6104 इधर आ गया। इस 6104 ने वहाँ पे गलती से लिखे हुए 6104 का फ़र्क ख़त्म किया, और ये एक्चुअली 6104 जो यहाँ पे हमने लिखना था। नेक्स्ट, of the total checks amounting to ₹46,056 drawn in the last week of March 2017, चेक्स टोटलिंग ₹31,260 इन कैश इन मार्च। ठीक है, ये एंट्री कहाँ पे आएगी? बैंक रिकॉन्सिलेशन में आएगी, क्योंकि ये कैश बुक में इसको ठीक ठीक से रिकॉर्ड कर लिया है। ये बैंक कॉलम की बैंक पासबुक के अंदर इसको हम ठीक करेंगे। ये एंट्री पासबुक के अंदर आएगी। ये एंट्री जो है हमारी कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि पासबुक में ऑलरेडी ठीक लिखी कैश बुक में ऑलरेडी ठीक लिखी गई है, तो उसको पासबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट कहता है डिविडेंड ऑफ ₹1000 कलेक्टेड बाय द बैंक वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने 1000 रुपया जो है वो रिसीव किया, कलेक्ट किया,
वर नॉट एंटर इन द कैश बुक, लेकिन उसको कैश बुक में नहीं लिखा था, तो अब लिख लेते हैं। डिविडेंड इनकम है, डेबिट साइड पे आना था, इसने अब लिख लिया इसको 1000। ओके, नेक्स्ट। ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 400 पेड बाय द बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे की, जो हमें भी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखना था, नहीं लिखी, अब लिख लेते हैं ट्रेड सब्सक्रिप्शन। क्लियर, नेक्स्ट। वन आउटगोइंग चेक फॉर ₹1400 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक हमने चेक भेजा था, इशू किया था, वो 2 दफ़ा कैश बुक में लिखा गया। 2 दफ़ा कैश बुक में, यानी क्रेडिट साइड पे 2 दफ़ा लिखा गया, 1 दफ़ा लिखना था, तो 1 दफ़ा तो ठीक लिखा गया, तो जो 1 दफ़ा ज़्यादा लिखा गया उसका फ़र्क ख़त्म करने के लिए इसको 1 दफ़ा डेबिट साइड पे लिख लेंगे। रॉन्गली रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ट्वाइस, 1400, ठीक है। 1400 को 2 दफ़ा हमने लिख लिया, 1400 1400 1400 1400, एक 1400 ठीक लिखा गया, एक जो 1400 वो ज़्यादा लिखा गया, इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए 1 दफ़ा इसको डेबिट कर लिया, तो इसका फ़र्क ख़त्म हो गया। ठीक है जी, चलें अब इसका बैलेंस करते हैं हम। ₹48,664 इसका टोटल बैलेंस है, इसको दोनों साइडों पे लिख लेंगे 48,664। अब इसका निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस क्या है, -400 -524 -400, 47,340 इसका जो है क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस कैरीड ऑन 47,340। इस बैलेंस को हम नीचे शिफ्ट करेंगे, फेवरेबल बैलेंस है, इसको हम पासबुक में लिखेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन में लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 47,340। चलिए मेरे ख्याल से सारी ट्रांजैक्शन थी जो वो कैश बुक में आ गई, जस्ट एक ट्रांजैक्शन ये वाली जो है वो पासबुक में ही आया, बैंक रिकॉन्सिलेशन। जस्ट एक ट्रांजैक्शन जो है वो हम इसको बैंक रिकॉन्सिलेशन में लिखेंगे, ये वाली। क्या कहते हैं जी, ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग ₹46,056 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2017, चेक्स टोटलिंग ₹31,260 इन कैश इन मार्च। कहते हैं हमने टोटल चेक इशू किए थे 46,056 के, जिनमें से 31,260 के चेक इन कैश इन मार्च, यानी कि मार्च के अंदर सिर्फ 31,260 के चेक कैश हुए, जो नहीं हुए वो कितने के हैं देख लेते हैं। टोटल 46,056 के चेक इशू किए थे, ठीक है जी, जिनमें से 31,260 के चेक कैश हो गए। जो अनकैश हैं वो कितने हैं, 14,796 के। तो हम जस्ट जो है वो अनकैश चेक है उसको ही ट्रीट करेंगे अनकैश्ड चेक्स। कितना, 14,796, 14,796, ठीक है। ये अनकैश्ड है, तो अनकैश ने क्या किया, अनकैश ने पासबुक का बैलेंस बढ़ाया कि कम किया, अंडरस्टूड है। ये चीज़ कैश बुक में निकल गई थी, ठीक है, जब हमने चेक ड्रॉन किए तो सारी की सारी अमाउंट निकल गई, लेकिन पासबुक में से अभी ये जो अनकैश 14,796 इसने निकलना है, तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस इतने से इंक्रीज कर रहा है, अभी पड़ा है वो बैंक में, तो बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कैश बुक का बैलेंस है, फ़र्क इसमें देखेंगे पासबुक में, ये हम काफ़ी सारे क्वेश्चन में इस चीज़ को देख चुके हैं, अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसको ऐड करके, बस 47,340, तो 62,136, 62,136 ये हमारा बैलेंस आ गया। बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक।
तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसा था। इस क्वेश्चन की रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर एक दफ़ा करवा दें, तो ये देख लेंगे। अभी डेट लिख लेते हैं, एज ऑन 31 मार्च 2017, मिस्टर डी। चलिए, होप सो आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।